अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू YT अकेडमी। आई होप यू ऑल आर गुड, फिट, फाइन एंड हेल्दी। हमने क्या करना है जी, आज ऑक्सफोर्ड की बुक पढ़नी है, काउंटडाउन बुक 4th एडिशन। चैप्टर नंबर हमने 2 स्टार्ट किया हुआ था, उसकी एक्सरसाइज जो है 2F मैंने कंप्लीट करवा दी थी। आज हमने करने एक्सरसाइज 2F के रियल लाइफ। तो आप ये देख सकते हैं पेज नंबर 51 पर। ऑन पेज नंबर 51 हमारे पास 4 रियल लाइफ स्टोरी सम्स है। हमने इनको क्या करना है, सोल्व करना है। क्या करना है, इनको आज की वीडियो में सोल्व करना है। तो मेरे ख्याल से ये ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चंस नहीं है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी से इनको कर लेते हैं विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रियल लाइफ स्टोरी सम, सोल्व द प्रॉब्लम्स राइटिंग कंप्लीट स्टेटमेंट। ये प्रॉब्लम्स हमने सोल्व करनी है कंप्लीट स्टेटमेंट को लिख के। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें क्या लिखा हुआ, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब लीस्ट का क्या मतलब है, यहाँ पर लीस्ट का ये मतलब है कि सबसे कम, ठीक है। who may be arranged in rows of 12, 15 and 9। तो वो क्या कह रहे हैं कि इतनी रोज़ में जो है वो आपने बच्चे को अरेंज करना है। कैसे, लीस्ट का मतलब यहाँ पर एल का मतलब, लीस्ट का मतलब यहाँ पर किसको जाहिर कर रहे हैं, एलसीएम को जाहिर कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने इस एक्सरसाइज में एलसीएम के बारे में भी पढ़ा है। तो लीस्ट का यहाँ पर क्या मतलब है, एलसीएम। तो लीस्ट का है तो हमने इन तीनों नंबर का क्या लेना है, 12, 15 एंड 9 का क्या लेना है, एलसीएम। ठीक है, तो लीस्ट का मतलब आप याद रखेंगे क्या है, एलसीएम। एलसीएम आपने यहाँ पर कैसे लेना है, किस किस का लेना है, 12 का, 15 का एंड 9 का। किसका लेना है, 12 का, 15 का, 9 का। तो हमने क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, इनका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 12 का, फिर उसके बाद कॉमा 15 और फिर क्या है 9। अब इन नंबर का जो आपने एलसीएम लेना है वो मैं क्या ले रही हूँ, इकट्ठा एलसीएम ले रही हूँ। ठीक है, डिवीजन मेथड के ज़रिए इकट्ठा एलसीएम। आप अलग-अलग भी ले सकते हैं, लेकिन ये जो मेथड है वो ज़्यादा बेस्ट है। अब देखें आपने इसका क्या करना है, इसको 2 के टेबल में जाएगा। ये 2 कितने ज़ार 12 होते हैं, 2 6 ज़ार 12, 2 6 ज़ार 12। 2 के टेबल में 15 नहीं आता, मैंने कॉमा की जगह ये लाइन लगा दी है। ठीक है, 2 की टेबल में 15 नहीं आता, 15 ऐसे ही आ जाएगा। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, 9 ऐसे ही आ जाएगा। अब ये यहाँ पर क्या है, 6 है, 15 है और 9 है। ये तीनों जो है वो 3 के टेबल में आते हैं। तो कैसे करेंगे, 3 2 ज़ार 6, 3 2 ज़ार 6। ठीक है, 3 5 ज़ार 15 और 3 3 ज़ार 9। ठीक है, 3 2 ज़ार 6, 3 5 ज़ार 15, 3 3 ज़ार 9। फिर इसके बाद क्या है, 2 2 1 ज़ार 2, 5 ऐसे ही आ जाएगा और 3 भी ऐसे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 के टेबल में ना 5 आता है और ना ही 3 आता है। अब 3 का करेंगे 1 ऐसे ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा और 3 1 ज़ार 3। अब एंड पर हम क्या करेंगे, 5 का करेंगे 5 1 ज़ार 5। जब तक एंड में 1 1 नहीं आता हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। अब यहाँ पर जो आपके पास ये नंबर आए हैं, ये हमारे पास क्या आए हैं, प्राइम फैक्टर्स। क्या नंबर आए हैं आपके पास, प्राइम फैक्टर्स। इनको आप साइड पे लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, इन नंबर्स को ना आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इनको इधर से मल्टीप्लाई करते हैं हम। 5 3 ज़ार 15, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 90, 90 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखें 90 को 2 से मल्टीप्लाई करें 2 0 0, 2 9 ज़ार 18, क्या आया 180। ठीक है, 180। ठीक है, तो लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन अरेंज इन रोज क्या है, 180। तो 180 हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर। ठीक है, क्या आया इसका आंसर, क्या आया 180। तो लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु मे बी अरेंज इन रोज इज़ 180। ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, लीस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु मे बी अरेंज इन रोज, हु मे बी अरेंज्ड इन रोज इज़ 180। ठीक है, क्या आ जाएगा 180। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमने सोल्व कर लिया, क्या करके किया, एलसीएम लेके हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पहले आप बुक से देख लें, बुक में क्या लिखा हुआ है, 3 bells toll at an interval of 4, 5 and 6 सेकेंड।
क्या लिखा हुआ है? 3 बेल्स। बेल्स का तो आपको पता है ना, जो बजाने वाली घंटी होती है। 3 बेल्स हैं, वो क्या करती हैं? बजती हैं एट एन इंटरवल ऑफ 4 सेकेंड, 5 सेकेंड एंड 6 सेकेंड। मतलब आपके पास क्या है? 3 बेल हैं, एक जो है 4 सेकेंड के बाद बज जाती है, दूसरी 5 सेकेंड पे और तीसरी जो है 6 सेकेंड पे। आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद विल दे टोल टुगेदर, कितने टाइम के बाद ये जो तीनों बेल्स हैं वो इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, समझ आ रही है? आपके पास 3 बेल्स हैं, 3 बेल में से पहली बेल 4 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी 5 सेकंड पर और तीसरी जो है 6 सेकंड पर। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे टोल ऑल टुगेदर, कितने टाइम के बाद वो इकट्ठी जो है वो दोबारा है वो टोल करेंगी, मीन्स इकट्ठी बजेंगी। ठीक है, तो यही वाली जो सिचुएशन है ये वाली मैंने क्या लिखी हुई है, यहीं पर मैंने लिख दी है वही वाला क्वेश्चन। 3 bells toll at इंटरवल ऑफ 4, 5 एंड 6 सेकेंड। ठीक है, अब आपने क्या करना है? आफ्टर हाउ मच टाइम विल द टोल, अब मैं यहाँ पर अगर लिखूँ 1 bells toll at 4 सेकेंड, आप यहाँ पर लिख सकते हैं 1। ठीक है, 1 bell toll at इंटरवल ऑफ एट एन इंटरवल ऑफ कितने सेकंड है? 4 सेकंड। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेकंड बेल टोल एट एन इंटरवल ऑफ, ये ऑफ इकट्ठा लिखा गया, इंटरवल ऑफ 5 सेकंड। ठीक है, और फिर इसके बाद क्या आएगा? थर्ड बेल, तीसरी बेल क्या है? टोल एट एन इंटरवल ऑफ कितने सेकंड पे है? 6 सेकंड। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल टोल ऑल टुगेदर। ठीक है, तो आप यहाँ पर स्टेटमेंट ये लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, आफ्टर हाउ मच टाइम के कितने टाइम के बाद दे टोल ऑल टुगेदर। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है? इनका एलसीएम लेना है। क्या लेना है जी? इनका एलसीएम लेना है, 4 का, 5 का और 6 का। अब ये जो है 4 और 6 किसके टेबल में आते हैं? 2 के टेबल में। तो क्या करेंगे? 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे लिख देंगे 2 3s are 6। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 के टेबल पे करेंगे, 2 1s are 2, 5 आ गया ऐसे ही, फिर 3 भी ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर अब क्या करेंगे? यहाँ पर आप 3 करेंगे, 1 ऐसे ही आ जाएगा, 5 ऐसे ही आ जाएगा और 3 1s are 3। अब हम इसको क्या करेंगे? 5 से करेंगे, 5 1s are 5। अब आपके पास ये वाले क्या आ गए? प्राइम नंबर्स आ गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, क्या आ गया? ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसको कैसे करेंगे? 5 3s are 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करो 30, 30 से को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 60। अब ये जो 60 आया है वो क्या आया है? देखें, अब यहाँ पर क्या आ रहा है? सेकंड आ रहा है ना, तो हम यहाँ पर भी क्या लिखेंगे? सेकंड। आफ्टर 60 सेकंड, 60 सेकंड के बाद जो है वो तीनों बेल्स हैं इकट्ठी बजेंगी। तो ये मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी? यहाँ पर क्या लिखा हुआ था? आफ्टर हाउ मच टाइम, तो मैं यहाँ पर लिखूँगी आफ्टर 60 seconds 3 bell toll 3। यहाँ पर आज थोड़ा सा मौसम अच्छा है, हवा चल रही है, तो आप थोड़ा सा घबराइएगा नहीं। ये मेरा पेज उड़ गया था, कोई बात नहीं, होता रहता है। आफ्टर 60 सेकेंड 3 bells toll all together। ठीक है, ये अब आपको समझ आ रही है। हो सकता है कि मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी हो, आपको अच्छी ना लग रही हो, लेकिन मैंने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक आपको समझाया है। आपने क्या करना है? 4 5 एंड 6 का एलसीएम लेना है, जो आपके पास प्राइम नंबर्स आएंगे उनको आपने आपस में मल्टीप्लाई करना है। आंसर क्या आया? 60 सेकंड। तो इसका मतलब क्या है? 60 सेकंड के बाद जो तीनों बेल्स हैं वो इकट्ठी रिंग करेंगी या इकट्ठी टोल करेंगी।
ठीक है, समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3 को रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, साइमा गोज़ टू हर फ्रेंड एवरी 15 डेज। साइमा जो है वो अपनी फ्रेंड को घर कितने दिनों के बाद जाती है, 15 डेज के बाद जाती है। एंड लाइबा गोज़ टू सेम फ्रेंड एवरी 18 डेज। और लाइबा जो है उसी फ्रेंड के घर कितने दिनों के बाद जाती है, 18 डेज के बाद जाती है। आफ्टर हाउ मैनी डेज, कितने डेज के बाद साइमा एंड लाइबा विल विजिट हर फ्रेंड टुगेदर। कितने दिनों के बाद साइमा और लाइबा जो है वो अपने फ्रेंड के घर इकट्ठी मिलेंगी। ठीक है, समझ आइए आपको वो कैसे कह रहे हैं। साइमा जो है वो अपने फ्रेंड के घर एवरी 15 डेज जाती है और लाइबा जो है उसी फ्रेंड के घर कितने दिन बाद जाती है, 18 दिन बाद। तो वो क्या कह रहे हैं, कितने दिनों के बाद जो साइमा और लाइबा है वो इकट्ठी मिलेंगी। ठीक है, तो अब हम इसको भी क्वेश्चन समझ आ गया ना, कैसे साइमा अपने फ्रेंड के घर जाती है 15 दिनों के बाद और लाइबा जो है अपनी फ्रेंड के घर जाती है 18 डेज के बाद, एक ही फ्रेंड के घर। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कितने दिनों के बाद साइमा और लाइबा इकट्ठी जो है वो अपनी दोस्त से मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 15 का और 18 का क्या ले लेंगे, एलसीएम लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एलसीएम। अब यहाँ पर मैं स्टेटमेंट नहीं लिखूँगी क्योंकि यहाँ से वाज़े हो रहा है। अगर आप चाहते हैं तो मैं लिख देती हूँ, साइमा गोज़ टू हर फ्रेंड, साइमा गोज़ टू हर फ्रेंड, ये मैंने इकट्ठा लिख दिया, गोज़ टू हर फ्रेंड इज़ इक्वल टू 15 डेज। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, लाइबा गोज़ टू सेम फ्रेंड, मतलब उसी फ्रेंड के घर, इज़ इक्वल टू 18 डेज। ठीक है, आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल मीट टुगेदर। ठीक है, दे विल मीट या विज़िट करेंगे फ्रेंड के घर। तो सबसे पहले अब यहाँ पर यही वाला जो है क्वेश्चन आपने फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, 15 का और 18 का क्या ले लेंगे, एलसीएम। ठीक है, अब ये देखिए 15 और 18 तीनों जो हैं वो दोनों जो हैं वो 3 के टेबल में आते हैं। 3 5 जार 15, 3 5 जार 15 और 3 6 जार 18। फिर 3 से करेंगे, 3 के टेबल में 5 नहीं आता, ऐसे ही आ जाएगा। 3 2 जार 6, 3 2 जार 6। फिर क्या करेंगे, 2 से करेंगे 5, ऐसे ही आ जाएगा। 2 1 जार 2 और नेक्स्ट क्या है, 5 1 जार 5। ये आपके पास क्या आ गए, नंबर्स। तो आपने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। कैसे, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 5 2 जार 10, 10 3 जार 30, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ गया, 90। ठीक है, अब ये 90 है, वो क्या है, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, डेज आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगी, 90 डेज। ठीक है, तो अभी हमें पता चल गया कि साइमा और लाइबा अपनी फ्रेंड के घर इकट्ठी विजिट कब करेंगी, आफ्टर 90 डेज। तो हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख सकते हैं, आफ्टर 90 डेज साइमा एंड लाइबा, आफ्टर हाउ मैनी डेज क्या है, हाउ मैनी की जगह क्या आ जाएगा, 90 डेज। आफ्टर 90 डेज साइमा एंड लाइबा विल विजिट द फ्रेंड टुगेदर, विल विजिट द फ्रेंड टुगेदर। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी हमने आसानी से कर लिया है सोल्व। नाउ अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, वो कौन सा सबसे छोटा नंबर है, विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइड, जो कि डिवाइड हो सके किस किस से, 36 से भी डिवाइड हो सके, 64 से भी एंड 72 से भी। क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर, वो ऐसा कौन सा सबसे छोटा नंबर है, विच कैन बी एग्जैक्टली डिवाइडेड बाय 36 64, जो कि इन तीनों नंबर से पूरा पूरा एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। ठीक है, मतलब जो भी नंबर आएगा वो 36 से भी डिवाइड हो जाए पूरा पूरा, 64 से भी हो जाए और 72 से भी आ जाए। तो अब हमने क्या करना है, लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो कि इन तीनों नंबर से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। तो इन तीनों नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड होगा तो वो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, क्या ले लेंगे, एलसीएम। किसका लेना है, 36 का, फिर 64 है और फिर क्या है जी, 72।
अब आप ये देखें इन तीनों नंबर की यूनिट प्लेस पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 6 है। ये जो तीनों नंबर है वो 2 के टेबल में आते हैं, तो हमने इसको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो देखिए क्या आएगा, 2 1 ज़ा 2, देखिए 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाल दे, 1 बचा, एक इधर आ गया कैरी, तो ये कितना बन गया 16 और 2 8 ज़ा 16। अगर आपको इसकी समझ नहीं आती तो आप क्या करोगे, 36 को जी है जी 2 से डिवाइड कर दे, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 गया 1, ऊपर से उतारा 6, 2 8 ज़ा कितनी हो गए 16। तो मैंने ये डिवाइड जो है वो यहीं से देख के कर दिया, तो आंसर क्या है 18 है, तो मैंने वो लिख दिया। फिर उसके बाद 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 और फिर 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। फिर ये 72 है वो क्या करेंगे, इसी तरह ये आप डिवाइड कर लीजिएगा। क्या है 2 3 ज़ा 6, कैसे 2 3 ज़ा 6, 7 में से 6 निकाल दे, 1 बचा, 1 एक से साथ आ गया कैरी, 12 बना और 2 6 ज़ा 12। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसकी यूनिट प्लेस पे 6 है, 2 है, 8 है, दोनों तीनों जो है वो किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में। 2 कितने ज़ा 18 होते हैं, 2 9 ज़ा 18। ठीक है, और फिर 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 3 में से 2 निकाल दे, 1 बचा 12 और 2 6 ज़ा 12। 16 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 32 आता है। अब इसके बाद क्या है 36, देखें यहाँ पर 2 18 ज़ा 36 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 18। अब इसके बाद क्या करेंगे, 9 है या 16 और 18 है, इसको पहले हम किससे करेंगे, 2 से कर लेंगे। 2 के टेबल में 9 नहीं आता, मैंने ऐसे लिख दिया है, 2 8 ज़ा 16 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इस 8 को ख़त्म करना है, 2 9 ऐसे ही आ जाएगा, 2 4 ज़ा 8 और 9 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको 4 को ख़त्म करेंगे, 9 ऐसे ही आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, ये 9। ठीक है, अब आपने क्या करना है जी, 2 को ख़त्म करना है, 9 1 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 9। ठीक है, 2 1 ज़ा 2, फिर 3 3 ज़ा 9 1 और 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9 और 3 3 ज़ा 9। फिर इसको करेंगे 3 से, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पर हमारे पास 1 1 आ गया। अब ये हमने इसका क्या ले लिया, एलसीएम लिया। अब एलसीएम के जो यहाँ पर प्राइम नंबर्स आ रहे हैं इनको हमने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। तो जल्दी से हम कर लेते हैं। 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगी 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 और कितना हो गया 5 हो गया, और मल्टीप्लाई बाई 2। इसके बाद क्या है 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, अब इनको आपने क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। क्या है 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा कितने होते हैं 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा, दोबारा समझ ले मैंने इसको किससे कैसे मल्टीप्लाई किया है। देखें 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। 32 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 64। अब 64 को आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी, 3 6 ज़ा 18 और 1 19, 192। 192 को अब आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। 3 2 ज़ा 6, 3 9 ज़ा 27, 7 2 कैरी, 3 1 ज़ा 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। तो आपके पास इसका आंसर क्या आया 576। क्या आंसर आया इसका 576। तो वो ऐसा कौन सा लीस्ट नंबर है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो सके। तो 576 इज़ द लीस्ट नंबर विच कैन एग्जैक्टली डिवाइड बाय 36, 64 एंड 72। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, 576 इज़ द लीस्ट नंबर which can be exactly divide divided by 36। ठीक है, क्या आएगा 36, 64 एंड 72। ठीक है, तो ये हमने जो है चारों के 4 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। आपने इनका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप वो ले सकती हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी भी नहीं थी, तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मुझे पता है आपने पहले ही कर दिया, मुझे बहुत यकीन है आप पर, अपने प्यारे बच्चों पर।
नाउ अब आपने अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखना है, अच्छे से पढ़ाई भी करनी है क्योंकि स्कूल भी ओपन होने वाले हैं। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और वीडियो को शेयर भी करना लाजमी।